उससे भी बात करिए, भाई कौन है वो उसका रिश्तेदार बताया तो उससे भी बात करेंगे। किसका रिश्तेदार है? अरे बहुत जल्दी पूछ रहे बहुत जल्दी पूछ रहे। रिश्तेदार तो दूर का हो, क्या पता किसका रिश्तेदार है, बात करेंगे। रिश्तेदार का बहुत टिकट पे इलेक्शन लड़ चुका है, उसी की टिकट पे। हाँ, उसी के टिकट पर लड़ा होगा इलेक्शन। कैसे करेंगे, बात करेंगे उनसे। आपके आने पे खुशी है? आओ। अरे इसकी क्या को जमीन जाएगी, अपनी जमीन में खेती कौन आओगे, क्या जी 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 और मैं चीनी लगाना होगा, जिन चीनी लगाऊंगा लगाना आएंगे हम जी। ठीक है भाई, हाँ चीनी लगवाऊंगे, उसका बोर्ड लगवा दो। लोहे का बोर्ड गाड़ के देखो, लोहे का बोर्ड गाड़ के, या जमीन इसकी थी सी की रहेगी। जिस अगर किसी ने या जमीन ली है उसके पैसे देने को तैयार है, पैसे हम दे देंगे, जमीन बिक जाएगी, उतना हिस्सा हम दे देंगे पैसे उसके। ठीक है जी। और जीरी बुआन ये किसान आएगा सारा, बस ठीक है जी। धन्यवाद आप सभी का। मंच किसानों, नौजवान साथियों, एक फतेह के साथ में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो जो ये मुद्दा है बड़ा कड़ा मुद्दा है। इस तरह की घटनाएं घटती रहे, ये इन पे संज्ञान लेते रहेंगे तो ये टल जाती है। नहीं तो जैसे मान साहब ने कहा कि रास्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब ऐसा कौन आदमी होगा कि 6-7 साल पहले जमीन छुटवा ली और कब्जा लेना, मतलब 7 साल बाद में आना, मतलब ये है कि पैसे अपना लगा दिए और अपना भी बाद में शांति जब हो जाएगी, जब जाकर कब्जा करेगी। ये घटना राजस्थान में भी हुई थी, वो भी आपने सब लोगों ने सुनी होगी। उस किसान की 7 लाख रुपए का कर्जा था, 10 किले जमीन नीलाम करी, उसी में मकान बना हुआ था, 46 लाख में छोड़ दी। हम घर पाए 8:30 बजे, किसी ने मैसेज छोड़ रखा व्हाट्सएप पे कि राजस्थान में राकेश टिकैत और यूनियन नहीं जाएगी। उस किसान की जमीन नीलाम कर दी, पेपर की कटिंग लग रही। हमने तुरंत स्टाफ से कहा आप अपना सामान धरो, नहाओ और चलो। 10 बजे हम चल दिए, हमने व्हाट्सएप डाल दिया, ट्वीट किया 10 बजे राजस्थान सरकार को कि हम वहां पर आ रहे, किसान से जाकर मिलेंगे। ठीक 12 बजे के आसपास तक उसकी नीलामी कैंसिल कर दी। जैसे ही हम रात को वहां पर गए, अगले दिन की मीटिंग रखी ऐसे जैसे आपने रखी, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि पूरा नियम के विरोध करा गया है। अगर इस पे 17 लाख रुपए का कर्जा किसान पे है तो 17 लाख रुपए का जो डीसी रेट है आप उसका डिमार्केशन करते, जहां तक आपका 17 लाख रुपए पूरा हो रहा है। ये कहते हैं ये प्लॉट है, ये यहाँ पे 2000 मीटर जगह है, हम ये जगह नीलाम करेंगे, उसके आप बोलते गांव का तो ले लेंगे, घेर बनाने के लिए ले लेंगे, गांव लगा बोल ले जिसको लगानी होगी। मतलब ये कौन सी हैसियत से पूरी जमीन की नीलामी कर सकते हो, किसने राइट दे दिया? इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? आप बेचने की परमिशन देते इसको कि भाई आप पे 6 महीने का टाइम है, ये है आप सेटलमेंट कर लो। क्या सेटलमेंट देश में होते नहीं? बैंक सेटलमेंट करता है, आज भी होते हैं, सबके होते हैं। क्या किसी इंडस्ट्रीज वाले का सेटलमेंट नहीं होता? क्या ये पॉलिसी नहीं है? इसको कोई नोटिस इसको नहीं है, क्योंकि जमीन की नीलामी करनी थी और ये कुछ दलाल लोग हैं जो इस तरह के बैंक के साथ में मिलकर काम करते हैं। वो जमीन पर तो नीलामी कभी उसने छुटवा ली तो कब्जा कभी नहीं लेगा, वो ले नहीं सकता कब्जा। इस तरह के हालात शामली में हुए थे। आपके नजदीक जिला है चंदन बंजारा, उसकी जमीन नीलाम हुई थी 1993 में। 23,000 रुपए का कर्जा था, 90,000 रुपए में 4.5 किले जमीन नीलाम उसकी करी। वह 6 जगह जमीन बिक ली, लेकिन कब्जा कोई नहीं कर पाया उस पर।
कब्जा तो आज भी पीले रंग का बोर्ड लग रहा, हरे उससे लिखा हुआ है ये जमीन चंदन बंजारे की है, इस जमीन के अंदर कोई आएगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी। कोई पैर नहीं रखता उसमें, 93 है। तो इसके पैसे होंगे, इसके पैसे जमा करवा देंगे वहां पे डीसी के, वहां पे जो भी पैसे हैं जो बैंक से हुए हैं, बता भाई तेरे कितने बट्टे कर इसका सेटलमेंट, और दिखा देने ब्याज छोटा होगा बहुत लोगों का, कर इतना तेरा सेटलमेंट है इतना करेंगे, डीसी इसका सेटलमेंट करवाएगा। नहीं होगा तो भाई इस तरह की जो हरकत हुई है वो डीसी की देख रेख में हो रही है, वो होगी नहीं। बैठना डीसी के वहां पे भी पड़ेगा, बैठ जाएंगे वहां पे भी, और उस किसान से भी बात कर लियो, जो किसान है पानीपत से है बता गया, उनसे भी बात कर लेंगे, जो आपके लगे हैं अपने ले लो भाई, गलती तो नहीं करी, वो ये कह ले मेरे 7 साल पहले दिए थे, वो दिए थे, कुछ नहीं, गलती तो नहीं कर रखी, लालच दे था अपने पैसे ले ले, और इसका बैनामा कर दो वापसी, और नहीं तो कब्जा कभी नहीं देगा, और आंदोलन इस पर चलाना पड़ेगा तो आंदोलन चलाएंगे। एक बार आंदोलन चला दो तो आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी, नहीं तो ये इस तरह के उससे हैं कि चंडीगढ़ में बैठकर वहीं बैठ के जमीन नीलाम कर जाएंगे। कौन से बैंक ने करी उसको भी देखना पड़ेगा, इसमें देखने सारे पड़ेंगे, जाना सबके पास में पड़ेगा। हम आ जाएंगे, करेंगे एक बार बैठ कर उनसे बात, क्योंकि ऐसे केस में हम भी जाना चाहते हैं, एक बार अधिकारियों से, सरकारों से, बैंक वालों से हम भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं नहीं है, सब कैंसिल होती है इस तरह की। ये भारत सरकार से भी आज से 3 से 4 साल पहले जब कोरोना काल है उससे पहले ये बातचीत हुई थी भारत सरकार से कि अगर किसी किसान की जमीन नीलाम होगी, कर्जा होगा उस पर, आप उसको नोटिस दे दो, उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो, उसका सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं भी होती फिर भी 3 चीज होगी, जमीन आपको यह है कि हमको नीलाम कर दिया तो सर्किल रेट से ज्यादा आप जमीन नीलाम नहीं कर सकते 3 काम करने के बाद में। ये सारी चीजें कानून है देश में। लीगल उससे भी बात कर लेंगे, लेकिन लीगल के ज्यादा चक्कर बना पड़ियो, लीगल वाले तो आपको उड़ जानेंगे भाई। लीगल तो ये किसान बैठा जैसे निपटता हुआ आवे यू ऐसे ही निपटा का मामला, ज्यादा वकील हकीम के चक्कर में पड़ गए नहीं काम चलता। जहां पे वकील और हकीम ज्यादा आ जा, जिस घर में बढ़ जाना उसका इलाज यो अपना जैसे निपट रहा है ना, जैसे ये किसान निपटाऊंगे इसको, इनके पते पते बताओ कहाँ कहाँ रहे, ये इनका बैंक कौन सा है, डीसी का बैठ है, हाँ इलाहाबाद बैंक, तो यूपी का बैंक यहाँ का भी काम कर रहा है, तो भाई तो करेंगे बात इनके। ये तो बैंक वाले तो रोज ही फंसे रहे हैं। तो ये है कि आगे भी जाना है और इसकी तैयारी अपना कर लेंगे, 5-7 दिन में थोड़ा ताड़ा था और ठीक हो जाएगा। और अपना यहाँ पे बोर्ड लगा दो, उस पर कम से कम आते जाते कोई देखे तो ये जमीन इसकी है, और ये जिसने भी छुटवाई है ये गलत है, और पूरा किसान संगठन हम इसके साथ में है। जमीन पे कब्जा नहीं होगा, कोई जमीन में होगा जिम्मेदारी